आपको बुक्स पढ़ना तो आता है पर आप समझ नहीं पाते हो कि इंग्लिश की बुक को कैसे हम समझें। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपकी इसी दिक्कत को दूर करने वाले हैं, वो भी कुछ टिप्स की मदद से। लेकिन टिप्स को समझने से पहले एक ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं। इन टिप्स के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इंग्लिश और हिंदी में फ़र्क क्या है। तो देखो, हमारी हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आता है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, मैं खाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जो कि होता है हमारा मैं, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो कि हो जाता है हमारा आम, उसके बाद हो जाता है हमारा वर्ब जो कि हो जाता है हमारा खाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे उसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई, वर्ब हो जाएगा हमारा ईट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मैंगो, आई ईट मैंगो। तो ये है छोटा सा फर्क इंग्लिश और हिंदी के स्ट्रक्चर्स में। तो हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाता है, देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा, मुझे हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है वहाँ हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर काम हो जाता है जाना है, एक काम हो रहा है, और ये हो जाता है वर्ब। ये तीन स्ट्रक्चर होता है हिंदी का, तीन स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का, और इसी का उल्टा हो जाता है हमारे इंग्लिश का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हो जाता है मुझे हो जाता है आई, सबको पता है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी जगह होता है वर्ब, ये वर्ब होता है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना है, जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ, देयर हो जाएगा वहाँ, जो कि हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, ये रहा हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर। काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन ज़्यादातर आपको देखोगे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है और ऐसे आप सीख सकते हो। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपको ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता कि आपको ये सेंटेंस कैसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही की इंग्लिश क्या होती है, ही की होती है वह लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चाहिए आपको वर्ब, क्योंकि वर्ब होता है, आपको स्ट्रक्चर पता है ना, आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता चलेगा कि वर्ब है। तो वर्ब क्या, इसमें रहा है, खा रहा है, ठीक है, खा रहा है को तो हम इंग्लिश में क्या बोलते थे, है को हम बोलते हैं इज़, रहा को हम ING लगाते हैं, जो भी काम हो रहा होता है, खाने का काम हो रहा है, ईटिंग, ईट, उसमें ING लगा दिया, हो गया ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा आम, ये जो मैंगो है ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ही इज़ ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है। तो देखिए, ऐसे करके आपको करना है, और ये इसकी आपको हिंदी बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो हमारे स्टोरीज होता है इंग्लिश की स्टोरीज, उसमें ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगता है। यानी सबसे पहले लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे लग जाएगा सेकेंड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो ज़्यादातर स्टोरीज होती हैं उनमें ज़्यादातर ये वाला टेंस यूज़ होता है, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब बात करें टिप्स की, तो लास्ट वाला टिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस टिप के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश की 2x से 3x स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग की। मान लो आपको अपनी रनिंग की स्पीड तेज करनी है और आपके पास है दो रास्ते। पहला, रनिंग की प्रैक्टिस करो, या फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो। आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि इसमें फन और प्रैक्टिस में फ़न नहीं है। तो प्रैक्टिस की बात करें तो उसे आप 5-7 दिन करोगे, फिर आपको होने लगेगी थकान। तो यही आपको यहाँ भी करनी है, आपको वही बुक रीड करनी है जिसमें आपको मिले फ़न। जैसे आपको साई-फाई नॉवल पसंद है वो आप बुक पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बुक पसंद है वो आप पढ़ें, रादर देन सीधे न्यूज़पेपर में जाके घुस जाओ। और बेस्ट तो ये है कि आप स्टोरी रीडिंग से शुरुआत कर सकते हैं, मैंने भी यही किया था। आपको कोई भी सेंटेंस समझने के लिए सभी वर्ड्स की मीनिंग याद होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हो जाता है, देखिए, हो जाता है हमारा एक, अ स्मार्ट बॉय वॉज गोइंग फॉर स्कूल। अब देखिए, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि स्मार्ट का मतलब क्या है, तो इसका कुछ मीनिंग बदल जाएगा। देखते हैं, स्मार्ट नहीं पता,
अ बॉय वॉज गोइंग फॉर स्कूल, यानी एक लड़का स्कूल के लिए जा रहा था। एक लड़का स्कूल के लिए जा रहा था। मुझे नहीं पता कि स्मार्ट का मतलब क्या है, तो क्या जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो गया? क्या मैंने जो आपको बताया वो गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऐसे आप बोलोगे तो कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती कि अगर सारे के सारे आपको पता हो, आप जो सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है स्मार्ट की, बस स्मार्ट मतलब समझदार होता है। चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं। सडनली ही फॉरगेट एड्रेस, ही फॉरगेट एड्रेस यानी वो एड्रेस भूल गया। वह एड्रेस भूल गया। एक लड़का स्कूल के लिए जा रहा था, वह एड्रेस भूल गया। अब मुझे नहीं पता सडनली का मतलब क्या होता है, लेकिन सडनली का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी तो सेंस सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। वैसे सडनली का मतलब होता है अचानक से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में पता होगा तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, ज़रूरी नहीं है। ऑफ स्कूल यानी वो स्कूल का एड्रेस भूल गया। एंड यानी और हो जाता है। एंड आई वेंट टू होम बैक। अब देखिए, मान लीजिए मुझे बैक का मतलब नहीं पता, तो क्या मीनिंग निकल रहा है अगर इसे छोड़ दे तो? एंड इन और आई वेंट टू होम यानी मैं घर गया, मैं घर गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैक का मतलब नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, अगर बैक का मतलब लगा दे तो क्या हो जाता है? बैक का मतलब अगर लगा देंगे तो हो जाएगा वापस। मैं वापस घर गया, मैं वापस घर गया, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस में सेम ही मीनिंग निकल रहा है कि आप एड्रेस भूल गए स्कूल का, तो आप वापस घर ही जाओगे। सेंस तो सेम निकल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको सारे वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है। हाँ, अगर कुछ वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं तो आप उनके लिए इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। पर अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ तो आपको अपनी वोकैबुलरी को ठीक करनी होगी। आपको सबने बताया ही होगा कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो, पर कैसे करें ये देखते हैं। ये बात जान लो कि कभी भी कोई भी वर्ड रटने मत बैठ जाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप उन सभी वर्ड्स को भूल जाओगे, जैसे मैं भूल गया था। हाँ, मैं भी ये YouTube की आलतू फालतू वीडियोस के चक्कर में पढ़ के रैंडम वर्ड्स याद करने लगा, और सच बात तो ये है कि मैं उन सभी में से 90% वर्ड्स को भूल गया हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, वही वर्ड्स याद करो जिसे आप यूज़ करते हो, और ये YouTube के आलतू फालतू वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। एंड राइट इट डाउन। हाँ, इन सभी वोकैब को नोट करो किसी नोटबुक में, और एक चार्ट चिपका लो अपनी दीवार पर जहाँ आपको लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि जब भी आपकी नज़र उस चार्ट पर पड़े आपको सारे वर्ड्स याद आ जाएं। और आपको उन सभी वर्ड्स को टाइम टू टाइम चेंज भी करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद कर सको। पर अगर आपने इन सभी वर्ड्स को रियलिटी में यूज़ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सभी वर्ड्स को रियलिटी में डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। आप इंग्लिश की राइटिंग में इन सब का उपयोग कर सकते हैं, या स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हुए आप इनका उपयोग कर सकते हो, पर आपको इनका उपयोग तो करना ही होगा, या कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको बेसिक इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप बुक्स कैसे पढ़ पाओगे? और जैसे मैंने कहा था कि ये पॉइंट बाकी पॉइंट से अलग है, आपको इंग्लिश के साथ एक्टिव रहना होगा। जैसे कि आपको कोई भी पोस्टर दिखा या फिर आपको कोई ऐड दिखा तो उस पर कुछ लिखा होता है इंग्लिश में, उसे आपको कोशिश करना है पढ़ने की, और आपको देखना है कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप समझ रहे हो उस सेंटेंस से वो सही हो। तो यहाँ पर आपको पूछ लेना है किसी से भी जिसकी भी इंग्लिश आपसे बेटर हो, उससे आपको पूछ लेना है कि क्या आप इस सेंटेंस का मतलब सही समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग शर्माते हैं, उन्हें लगता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। पर सच बात तो ये है कि अगर आप किसी से भी हेल्प मांगते हो कुछ सीखने के लिए तो दूसरे इंसान को अच्छा ही लगता है। तो कभी भी किसी भी इंसान से हेल्प मांगने से डरना नहीं, क्योंकि इससे आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हो और आपकी इंग्लिश लर्निंग की स्पीड 2x 3x हो जाती है। पर अगर आपको अपनी लर्निंग की स्पीड 4x 5x तक बढ़ानी है तो हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा देंगे इंग्लिश, वो भी लाइव क्लासेस के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सारी डिटेल्स वहाँ से आपको पता चल जाएगी कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।